मेरी खांसी जाती है एक घर के घरेलू नुस्खे से जाती को डर लग रहा है कि कौन सी मतलब खानी चाहिए ना खानी चाहिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। शाम के बज रहे हैं 7। तो गाइस हम शाम को अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आज सुबह से हमारा गला खुला नहीं था, गला हमारा बैठ रहा था, इस वजह से हमारी आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो गाइस अब आवाज़ निकलनी शुरू हुई है, तो हम सोच रहे हैं कि आज का ब्लॉग हमारा अभी ही स्टार्ट किया जाए। तो गाइस तो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं आज का ब्लॉग, क्योंकि ब्लॉग के लिए बोलना ज़रूरी है। तो हमसे सुबह से बोला नहीं जा रहा था, तो सुबह से दवाई खाई है, गर्म पानी पिया है और एक पान खाया है। पान की वजह से हमारा गला आज साफ़ हुआ है। तो गए आज ठंडी बहुत ज़्यादा है। आज धूप निकली थी वैसे तो, पर लेकिन फिर भी इतना मतलब इतनी ठंड थी बहुत ज़्यादा। धूप में जाके थोड़ा नॉर्मल लग रहा था। जैसे कि आपको पता है हम तीसरी मंजिल पर रहते हैं, तो इतनी धूप का आगमन हमारे यहाँ पे होता नहीं है। मतलब ज़्यादा धूप नहीं निकलती है हमारे यहाँ पे, कम निकलती है। इस वजह से हमको धूप नहीं मिल पाती, और धूप होती है तो उस टाइम पे हम अपना काम कर रहे होते हैं, जैसे कि पूजा पाठ, खाना पीना, ये सब कर रहे होते हैं। तो इस वजह से हमको धूप नहीं मिलती सेकने के लिए, तो धूप चली जाती है अपने घर। जब हमारा काम ख़त्म होता है तो धूप अपने घर चली जाती है इतनी देर में। तो इस वजह से हमको ज़्यादातर धूप सेकने को नहीं मिलती, क्योंकि आजकल कपड़े भी सूख भी नहीं रहे। आज तो कपड़े वैसे धोए नहीं थे, जो मेरे थे, मेरे मतलब मैं नहाई थी तो मेरे ही उतरे थे, तो वो मैंने अपने हाथ से धो लिए थे, तो वो सुखा दिए, मशीन में सुखा के ऊपर डाल दिए थे। अभी मैं चिराग की बाती करके आई हूँ छत पे तुलसी मैया के लिए, तो इस वजह से अभी उन कपड़ों को लेके आई हूँ। तो गाइस शाम की मैंने चिराग की बाती कर दी है। आज मैंने कान्हा जी को नहलाया था, क्योंकि कल नहीं नहलाया था, ठंड भी ज़्यादा हो रही थी। फिर मैंने बोला एक दिन छेके एक दिन नहलाती हूँ कान्हा जी को, तो इस वजह से आज मैंने अपने बाबू को नहलाया धुलाया था। तो अभी चिराग की बाती कर दी है शाम की, सुबह की तो मैंने खैर कर दी थी। तो अब बनाना है मेरे को खाना। खाने में बनाना है मेरे को सब्जी, तो मैंने बना ली थी आलू गोभी की, क्योंकि आलू गोभी घर में ही रखा था, तो गोभी की सब्ज़ी बनाई थी मैंने सिर्फ। और अब मेरे को सिर्फ रोटी बनानी है, क्योंकि रोटी सब्जी बनी रखी है, रोटी बनानी है खाली। और बाबू गया है ट्यूशन, क्योंकि ट्यूशन से आने वाला है 7 बजे। 7 बज गए, हाँ 7 बज गए। और 8 बजे ट्यूशन से आएगा, क्योंकि पौने 7 बजे वो ट्यूशन जाता है। कहता है कि मम्मी 10-5 मिनट में बच्चे निकलते हैं, अपना टाइम से पहुंच जाता है। मैं कहा चलो अच्छी बात है, ट्यूशन पढ़ना अपना आया जाए कर। मैं सोच रही हूँ मैं कि अब मेरा बाबू 12 साल का होकर 13वीं साल में लगा है, तो मैं कह अब दूसरे पढ़ाई में लगा है बाबू, तो मुझे अब उसको छोड़ के आना चाहिए और लेके आना चाहिए। तो वैसे आप मेरे को बताना कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि बच्चे की उम्र होती है 12 से 16 साल तक की संभालने की। जो बच्चा हमने सिखा दिया इस समय इस उम्र में, तो बच्चा वही सीख पाएगा। तो इस वजह से गाइज आप मेरे को बताना कि मुझे अपने बच्चे को ट्यूशन छोड़ के आना चाहिए। जैसे मैं स्कूल गाड़ी में बिठा के आती हूँ, लेके आती हूँ अपनी आँखों के सामने कि हाँ मुझे पता है मेरा बच्चा बंक नहीं मार रहा है, स्कूल जा रहा है। तो इस वजह से मुझे ट्यूशन भी देखना चाहिए कि बच्चा ट्यूशन, वैसे तो ट्यूशन वाले सर जो हैं वो हमारे जानकार हैं। एक दिन मन्नू नहीं जाता ट्यूशन, तो वो फ़ोन करके बता देते हैं कि काव्य ट्यूशन नहीं आया। उसके 2 नाम हैं, जैसे कि काव्य और मन्नू। मन्नू है उसका प्यार का नाम, और काव्य है उसका स्कूल का नाम। तो इस वजह से हम उसको मैं मन्नू बोलती हूँ, और स्कूल वाले बच्चे और थोड़े से यहाँ पे दिल्ली में लोग कुछ उसके काव्य के नाम से जानते हैं। तो गाइज आप सब बताना, मेरे को राय देना कि मेरे को बाबू को छोड़ के आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो आप जैसा बोलोगे मैं उसी हिसाब से काम करूँगी। तो गाइज अब मन्नू के पापा आने वाले हैं, शायद 8 बजे आएंगे वो। जब तक मैं आटा वाटा लगा के रख लेती हूँ। चाय बाबू बना के दे के गया है। आज मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा सुबह से ख़राब थी, देखो आँख बेकार हो रही है सारी। और इस वजह से मेरे से मतलब काम तो हो गया, सुबह दोपहर खाना वाना बना लिया, सब काम कर लिया। पता नहीं क्या हो रहा है 8 दिन से, तबीयत ख़राब ख़राब ख़राब। देखो अब मैं कुछ देर बोल ली ना तो मेरे सांस चल गई, खांसी इतनी हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। और खांसी की दवाई आजकल काम नहीं कर रही। मेरी खांसी जाती है, मतलब खांसी मेरी जाती नहीं है जल्दी से, खांसी जाती है जैसे कि मैंने दवाई से नहीं, इंजेक्शन से नहीं, गोली से नहीं, पता नहीं किस चीज़ से जाती है। मैं बताऊं किस चीज़ से जाती है? मेरी खांसी जाती है
एक घर के घरेलू नुस्खे से जाती है, जो कि मैं अभी उसको इस्तेमाल नहीं कर रही। क्या पता उससे और ज़्यादा हो जाए। मेरे को डर लग रहा है कि कौन सी मतलब खानी चाहिए ना खानी चाहिए। तो बताऊँ मेरी खांसी किससे जाती है? सस्पेंस बनाऊँगी या फिर मैं बताऊँ आपको? चलो मैं बता ही देती हूँ। मेरी खांसी जाती है मक्के की रोटी और छाछ, और उसमें हरी मिर्च की चटनी घोल के और नमक और जीरा भुना हुआ घेर के। जब मैं मक्के की रोटी 2-4 दिन खाती हूँ ना लगातार, जब मेरी खांसी जाती है। बट अभी मेरे को पता नहीं पड़ रहा कि ये सर्दी वाली खांसी है, मेरी उस चीज़ से खांसी जाएगी या नहीं जाएगी। क्या पता मैं उसको खा के और बीमार हो जाऊँ, क्योंकि वो ठंडी बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से मैंने वो खाया नहीं है। देखती हूँ गाइस, और 2-4 दिन दवाई खा के और इंजेक्शन लगवा के मैं कि मेरी खांसी जाती है नहीं जाती, और चली जाएगी तो ठीक ही ठीक, नहीं जाएगी तो फिर मैं उस चीज़ को ज़रूर ट्राई करूँगी कि मेरी खांसी चली जाए। क्योंकि उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी ना, और मेरे खांसी हुई थी, बहुत तगड़ी खांसी हुई थी। तो मैंने कम से कम 2 महीने तक मैंने बाहर की दवाई खाई थी, देसी दवाई खाई, अंग्रेज़ी दवाई खाई, और मैंने पुड़िया भी आती है खांसी की, वो अलग से खाई। तो गाइस उन सब से मेरे किसी से भी फ़ायदा नहीं लगा, मतलब किसी से भी फ़ायदा नहीं हुआ था मेरा। और जब फ़ायदा हुआ ना मेरे, तो मैंने ऐसी मक्के की रोटी और छाछ में भिगो के और हरी मिर्च की चटनी डाल के उसमें जब मैंने खाई थी, तो मेरी खांसी एकदम चली गई थी। तो जब से मैं उस चीज़ को ट्राई करती हूँ ना, तो मेरी खांसी चली जाती है। तो गाइस किस किस की खांसी ऐसी जाती है प्लीज़ मुझे बताना। तो गाइस ज़्यादा बोल लिया ना, खांसी उठ गई। तो गाइस अभी मैं खाना बनाऊंगी, अभी वेट कर रही हूँ मैं मन्नू के पापा का आने का। जब तक मैं टीवी चला लेती हूँ और अपना टीवी देखूंगी थोड़ी देर, क्योंकि आ जाएंगे जब मैं बनाऊंगी खाना, बाबू आ जाए। देखो हम किस वजह से रह रहे हैं, इस वजह से रह रहे हैं ना कि मेरे पति को, मेरे बच्चे को गरम गरम खाना मिल जाए। तो गाइस चलो उनका वेट करती हूँ, टीवी देखती हूँ। तो गाइस मन्नू आ गया ट्यूशन से, मन्नू के पापा भी आ गए और सो भी गए हमने, क्योंकि खाना वाना सब बना लिया। खाना वाना खा के मन्नू के पापा सो गए, और अब कर लिया मैंने किचन वगैरह सब साफ कर लिए। अब दूध गर्म कर लिया है, अब जल्दी से कान्हा जी को मैं भोग लगाऊंगी। और तुम्हें ठंडा चाहिए दूध गरम? गरम चाहिए मन्नू तेरे को? बॉर्नवीटा मिला के चलो, तो कान्हा जी भी गरम पियेंगे। तो इन सबको देती हूँ मैं दूध घाल के। और मन्नू कर रहा है पढ़ाई, ट्यूशन से आके इसका काम आया बहुत सारा, तो काम करेगा स्कूल का, क्योंकि 2-3 दिन की छुट्टी और बढ़ गई है हमारे बाबू की। इस वजह से काम भी बहुत रेज का भेज दिया, 2 दिन की छुट्टी और काम इतना सारा, बहुत सारा। तो गाइस चलो जल्दी से कान्हा जी को भोग लगाती हूँ, उनको सुलाती हूँ, फिर लगाती हूँ बिस्तर। तो गाइस अब आती है कान्हा जी को सुलाने की बारी। तो दोनों राधा रानी और कान्हा जी को सुला रही हूँ गोदी में लेके। कौन कौन अपने कान्हा जी को ऐसे सुलाता है कमेंट्स करके ज़रूर बताना। बोलो राधे राधे। देखो ऐसे सुलानी चाहिए अपने कान्हा जी, छाती से लगा के, है ना कान्हा? आज इनके पापा नहाए नहीं है ना, तो पापा सुलवाते हैं रोज़ डेली। एक कान्हा को वो सुलाते हैं, एक को मैं सुलाती हूँ, बारी बारी से ऐसे सुलाते हैं हम अपने कान्हा जी को। देखो भाभी ने तो कहा था कि वानी की वो उनकी दोस्त है, पर मैंने तो अपने दोस्त के बारे में राधे राधे। चलो गाइस सुला देते हैं, ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। तो कपड़े पिछवा जल्दी। किधर चल आज कॉपीराइट लगाओगी क्या? ना चला बहुत गाने गा रहा, मैं इधर चला मैं उधर चला जाने में किधर चला गाने गा रहा। चलो जल्दी कपड़े बिछाओ, चलो जल्दी चलो, निकाल जल्दी आ। चलो मोटा पेट, ये रहा हमारा गद्दा नीचे का, ये मेरे ब्याह का गद्दा, शादी का। ओए पद्दा गद्दा सुला चल। तो गाइस कान्हा जी हमने सुला दिए हैं और बिस्तर हमारा लगा, और मन्नू कर रहा पढ़ाई, और सबने दूध पी लिया। मैंने बनाई अपनी कॉफ़ी, मैं पीऊँगी कॉफ़ी। नहीं मैं अपने आप मिक्स कर लूँगी, मैं तेरे पे मिक्स ना करवा रही। जब बाहर की लाइट बुझा के सारी ने, जल्दी जा बंद करके ये आराम से जल्दी। और ये ठंड में 1-2 बर्तन और रह जाते हैं, अब इनको साफ़ करो, ये होता है रोज़ की रोज़। चलो गाइस तो हम भी आराम करते हैं, अपना बिस्तर में दुबकते हैं, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, अपना ख्याल रखना। तो आज के ब्लॉग में हमारा यही था, हमने ब्लॉग आज थोड़ा सा सिंपल वाला बनाया है। तो हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम आपको एक